गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके जो चैप्टर है ये मौलिक अधिकार वाला, इसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे थे। तो जो लास्ट क्वेश्चन 5 और 6 है, इसमें भी यही पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में क्यों किया गया है। तो सबसे पहले देख लो, ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या है। तो इसका एक क्लियर सी वन लाइन में मैं बता सकती हूँ कि नागरिक को, किसी भी देश के नागरिक को जीने के लिए अपने स्वतंत्र रूप से या किसी भी तरीके से, तो उसको जो हक मिले होते हैं, अधिकार, वो संविधान द्वारा दिए गए हैं। देखो, अगर हमें किसी तरीके कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फ्रीडम नहीं मिलेगी, अगर हम अपने हक से जी नहीं सकते, तो फिर उस देश का भी विकास नहीं हो सकता जहाँ के नागरिकों को किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं होगी। तो ये मौलिक अधिकार दिए गए थे संविधान की तरफ से। तो जो 6 मौलिक अधिकार थे, 44 जो था संशोधन, उसके बाद दिए गए थे। 6 अधिकार थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 थे। पहले 7 थे, यानी 7 थे। एक वो था संपत्ति के लिए जो अधिकार बनाया गया था, पर वो कट कर दिया था, अब 6 ही रह गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इसका वर्णन संविधान में क्यों किया गया है। क्योंकि देखो, संविधान में अगर किसी चीज़ का उल्लेख कर लिया जाता है तो वो सबके लिए मान्य होता है। उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति उसको उल्लंघन नहीं कर सकता, अगर करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ठीक है ना, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों का जो कर्तव्यों का भारतीय संविधान में किया गया इस वर्णन। तो देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें, और दूसरों को भी यही अधिकार अगर सेम मिले हैं तो उसको वो रोक नहीं सकता, वो नागरिक किसी अन्य नागरिक को उन अधिकारों का प्रयोग करने से। तो इसलिए संविधान में किया गया है। ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन करना किसी आम नागरिक के हक में है ही नहीं। अगर कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक को, जो 6 अधिकार है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो उस नागरिक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि राष्ट्र की सामाजिक संस्कृति का संरक्षित रखने के मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। सेम वही पॉइंट्स है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ते देखना है, यानी उसके रास्ते में कोई रुकावट आए, वो तभी होगा अगर वहाँ के नागरिक मिलजुल कर रहें और कर्तव्यों का पालन करें, और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें। धर्म, जो विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग रहते हैं, तो इनमें एकता तभी बनेगी ना, जब अगर वो मौलिक अधिकारों का पालन करेंगे। तो मौलिक अधिकार के पालन के साथ हर व्यक्ति का ये भी है कि वो मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मेन तो यही है कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है, और नीति निर्देशक सिद्धांत भी आ गए। तो इसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वो भी कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि परमादेश लेख। ठीक है, परमादेश लेख क्या है? ये लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं। ये जो कौन था कि किसी न्यायालय द्वारा उस वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो वहाँ पे परमादेश वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि न्यायालय किसी अधिकारी, संस्था अथवा निम्न न्यायालय को अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी न्यायालय यानी कोर्ट है जो हमारा, अगर वो किसी भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी है चाहे प्राइवेट है, ये कोई संस्था है, उसको मजबूर कर सकता है कि वो ये काम करे। ठीक है, कान क्योंकि न्यायालय के खिलाफ देखो कोई नहीं जा सकता। तो परमादेश वर्ड का मतलब है कि न्यायालय ने आदेश दिया है, यानी हम आदेश देते हैं। और इसमें जो मेन है नीति निर्देशक सिद्धांत आगे। अच्छा, जब 6 मौलिक अधिकारों की बात की थी, तो सबसे लास्ट में एक आ रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि ये 5 बाकी के जो 5 अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। अगर किसी को 5 अधिकार नहीं मिल रहे हैं बाकी के जो हैं 6 में से, तो वो इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार यूज़ कर सकता है। यानी वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि मुझे इन अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये छठा अधिकार है, इन 5 अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना अच्छे से।